सेकंड बैक टू बैक रोड ट्रिप टू मनाली और इस बार फरवरी में स्नोफॉल देखने फैमिली के साथ। पर इस बार वॉल्वो नहीं बल्कि सेल्फ ड्राइव। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मनाली के रास्तों ने तो मेरा इंडियन रोड्स के लिए पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। इतनी स्मूथ जर्नी तो एक्सप्रेस वे पर होती है। मनाली पहुंचने के लिए टोटल 13 टनल्स पार करनी पड़ती हैं, जो अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है। और इसकी खूबसूरती आप सिर्फ अपनी गाड़ी से जाकर या ड्राइव करके ही समझ सकते हो। बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई हुई हैं ये टनल्स। जहां पहले 16 घंटे लगते थे दिल्ली से मनाली पहुंचने में, अब सिर्फ 9 से 10 घंटे ही लगते हैं और आप ग्लेशियर्स के बीच में बैठे होते हो। 2025 जनवरी में इस बार ज्यादा बर्फगिरी नहीं थी, पर 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रिडिक्शन थी कि 70% स्नो होगी ही होगी और 4 फेब को तो 100% की प्रिडिक्शन थी। तो इसीलिए हम गाड़ी उठाते हैं और पहुंच जाते हैं मनाली। पर यार, इतना सूखा मनाली देखकर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। इससे पहले भी मैं फैमिली के साथ जब भी स्नोफॉल चेज करने आता हूँ, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। और फ्रेंड्स के साथ मैं स्नोफॉल देखने नहीं भी आता हूँ तो भी बर्फबारी हो जाती है। 31 जैन को हम सोलांग तक पहुंच जाते हैं और भाई, ये जगह तक बिल्कुल बर्फ नहीं थी। ऐसा लग रहा था अगर यहाँ नहीं तो कहाँ। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इस जगह को फरवरी जैसे ठंडे महीने में भी देखकर पता चल गया। वेदर दीज डेज हैव बिकम सो अनप्रिडिक्टेबल। तो क्योंकि हमने पहले मनाली कसोल सब घूमा हुआ था, इसीलिए हम सीधा होटल ही सोलांग वैली में ले लेते हैं, ये सोचकर कि मनाली में हो ना हो यहाँ जरूर बर्फ गिरेगी। बट मौसम बार बार हमें चकमा देता रहा। बादल बनते रहे, फिर हटते रहे, गरजते रहे, फिर शांत होते रहे। यहाँ सिर्फ स्नोफॉल का वेट करने से अच्छा नेक्स्ट डे हम सोचते हैं लाहौल ही हो आते हैं। एटलीस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी अटल टनल देख लेंगे। मैं तो यहाँ बहुत बार आया हुआ हूँ, पर फैमिली का फर्स्ट टाइम था। ये जगह सच में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल डिजर्व करती है। मनाली की साइड से साउथ पोर्टल में एंटर करते हो आप ये 10 किलोमीटर लंबी टनल में, और निकलते हो नॉर्थ पोर्टल में एक अलग ही दुनिया में। ग्रीन से बिल्कुल सूखे पहाड़, रोहतांग पास के ग्लेशियल पहाड़ों को काट के ये जो टनल बनाई है ना भाई, अपनी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को सैल्यूट है। यहाँ का टेम्परेचर मतलब कनाडा और रशिया को भी पीछे छोड़ दे। 1 फेब को यहाँ -22 डिग्री टेम्परेचर था, पर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश ना होने की वजह से स्नोफॉल नहीं हुई। खैर, आगे जाते हैं तो लाइट स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है और भाई, ये देखकर ना हमारी खुशी 7वें आसमान पे थी। मैंने स्नोफॉल बहुत बार एक्सपीरियंस की हुई है। इनफैक्ट एक बार कुफरी में तो 3 दिन तक स्नोफॉल बंद ही नहीं हुई थी। पर फैमिली के साथ स्नोफॉल का एक्सपीरियंस कभी कुछ खास हुआ ही नहीं था, इसलिए छोटी सी बर्फ की फुहार देखकर ही होप्स जाग गई कि शायद जिस चीज के लिए हम यहाँ आए हैं वो चीज हो ही जाएगी। खैर, एक पॉइंट के बाद यहाँ से पुलिस बैरियर आ जाता है, जिससे आगे पुलिस हमें यहाँ से जाने नहीं देती, क्योंकि आगे मौसम बिगड़ रहा था और हम सिस्सू का ऊपर से व्यू लेकर आगे निकल जाते हैं। अगर आप वैसे भी इस समय मनाली आओगे तो मनाली के अलावा आपको आसपास सभी छोटे मोटे हैमलेट्स बंद ही मिलेंगे। झरने जमे हुए मिलेंगे, सिस्सू, रोहतांग पास, कोकसर सब बर्फ की मोटी चादर में लिपटे हुए मिलेंगे। तो बस हम यहाँ पहुँचते हैं और बर्फबारी की इंतजार करते हैं, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में 70% लिखा हुआ था कि स्नोफॉल होगी ही होगी। और हल्की हल्की रुई गिरना भी शुरू हो गई थी, पर जो स्नो हमें देखनी थी वो नहीं दिखी। और ठंड इतनी थी कि बर्दाश्त के बाहर हो रही थी और हीटर के बिना काम ही नहीं चल रहा था। तो बस हम निकल पड़ते हैं वापस अपने होटल की तरफ, जो था सोलांग रेजिडेंसी। पर जाते हुए हम रुकते हैं सोलांग वैली। इस समय यहाँ ज़्यादा कुछ करने को था नहीं और 2025 में ज़्यादा स्नोफॉल हुई नहीं थी, इसीलिए यहाँ सीनरी भी कुछ खास नहीं लग रही थी। जो बर्फ पड़ी हुई थी वो भी पिघल चुकी थी, तो बस ब्राउन सूखे पहाड़ और कीचड़ ही दिख रहा था। तो हम ATV बाइक हायर करते हैं और निकल पड़ते हैं अंजनी महादेव। यार, आई मस्ट टेल यू, क्या एल्टीट्यूड, क्या लैटिट्यूड, अंजनी महादेव की वाइब ही अलग है। यही वो जगह है जहां अंजनी माँ ने महादेव की आराधना की और भोले बाबा ने खुश होकर उन्हें वहां दर्शन भी दिए। इस जगह को सर्दियों में छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि दिसंबर से मार्च तक यहाँ भारी बर्फबारी की वजह से कई फुट ऊंचा शिवलिंग भी बन जाता है। वहीं गर्मियों में यहाँ शिवलिंग के ठीक ऊपर गिरता है ये झरना। तब ऐसा लगता है जैसे भोले बाबा का प्रकृति खुद जल अभिषेक कर रही हो। इस जगह की खूबसूरती ना शब्दों में बयान नहीं
नहीं की जा सकती। अगर आपको इस जगह की डीप डिटेल चाहिए तो पूरी मनाली सीरीज देख लो, आपको अंजनी महादेव की अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक तो मैं फैमिली के साथ यहाँ पूरे 12 साल बाद गया था, तो भोले बाबा के दर्शन करने पे मन खुश हो गया, और दूसरा यहाँ हम 15 मिनट रुके और भारी बर्फबारी भी शुरू हो गई। भाई आई एम टेलिंग यू, खुशी ना 7वें आसमान पे थी। कहाँ सिस्सू अटल टनल होकर आ गए, जहाँ टेम्परेचर -22 डिग्री था पर फिर भी बर्फ नहीं मिली, और यहाँ -5 -6 में ही इतनी हैवी स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई। पूरे मनाली में और आसपास कहीं स्नोफॉल नहीं हो रही थी, सिर्फ इस जगह को छोड़कर। आई एम टेलिंग यू, पूरे ट्रिप का इतना क्रेज नहीं था जितना आधे घंटे में मजा आ गया। -6 डिग्री में बैठ के गरम गरम चाय लेते हैं और स्नोफॉल होते हुए देखते रहते हैं। उतने में अंधेरा पड़ने लगता है तो हमारा एटीवी बाइक वाला कॉल करता है कि यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि स्नोफॉल हैवी होती जा रही थी और रात पड़ने लग गई थी, तो एटीवी बाइक्स नहीं चल पाएंगी। तो हम फटाफट अपनी राइड पे वापस आते हैं और निकल पड़ते हैं सोलांग की तरफ। पर यार सच में अंजनी महादेव का ऑरा ही अलग है। सोलांग वैली से सिर्फ 2 किलोमीटर और डीप है ये जगह, और फिर भी वापस सोलांग वैली आते आते स्नोफॉल बिल्कुल रुक गई। तो बस हम एटीवी बाइक से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं अपने होटल सोलांग रेजिडेंसी की तरफ। इस होटल की लोकेशन सच में बहुत ही सही थी यार। रोहतांग के बर्फीले पहाड़ ठीक सामने दिख रहे थे। सच में सर्दियों में ट्रैवल करने का एक अलग ही क्रेज और मजा होता है। और अब तो मन भी शांत था, क्योंकि आधे घंटे से भी ज्यादा की मॉडरेट सी स्नोफॉल तो हम सब ने एक्सपीरियंस कर ही ली थी। गूगल प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग रात को और भी स्नोफॉल पड़नी थी। तो बस हम होटल में ही इंतजार करते हैं और एक बार फिर लाइट स्नोफॉल शुरू हो जाती है, पर बस 5 मिनट के लिए। जहां पूरी रात स्नोफॉल लिखी हुई थी वहां बस 5 मिनट की ही बर्फ गिरी, जिसका कुछ पता भी नहीं चला ज्यादा। तो बस हम अगले दिन की फिर उम्मीद लगाए डिनर करते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे उठते हैं तो भाई गंदी धूप, लगता है भाई अब स्नोफॉल नहीं होने वाली। तो हम डिसाइड करते हैं कि एक बार फिर से सोलांग वैली चला जाए, क्योंकि ये हमारे होटल से बस पैदल के ही रास्ते पे थी। भाई इतनी ब्राउन सोलांग वैली तो मैंने मई जून में भी नहीं देखी कभी। खैर मैं और मेरा भाई फटाफट से पैराग्लाइडिंग करते हैं। उतने में हमारे पेरेंट्स वैली पे ही वेट करते हैं। यहाँ बहुत सी ईटरीज और छोटी मोटी खाने पीने की दुकानें हैं, तो यहाँ आराम से टाइम पास हो जाता है। पैराग्लाइडिंग यहाँ एक तो 1000 की होती है, जिसमें आप 5 से 10 मिनट के लिए हवा में ही रहते हो, और दूसरी 2200 की, जिसमें 20 to 25 मिनट्स के लिए आप ग्लाइडिंग करते हो। द एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट ग्रेट। मैं बिर गया हुआ हूँ, तो वहाँ की पैराग्लाइडिंग से तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। तो बस आज तो स्नोफॉल की उम्मीद लग नहीं रही थी, तो हम होटल से चेकआउट करते हैं और फाइनली निकल पड़ते हैं वापस दिल्ली की तरफ, और बीच में रुकते हैं मनाली मॉल रोड पे। थोड़ा शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं और धूप में ठंडी हवा का मजा लेते हैं। उतने में मुझे याद आता है कि अरे हमटा पास भी जा सकते हैं, क्योंकि आजकल सेठन बहुत फेमस होता जा रहा है। तो गाड़ी वहां घुमा लेते हैं। पर भाई जो भी इस जगह को प्रमोट करके गलत मैसेज दे रहा है ना, सही में बहुत गलत कर रहा है। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ तो इनफैक्ट एक गेट के आगे फॉर्म तक भरवा देते हैं कि आप अपने रिस्क पे आगे जा रहे हो। इतनी खराब रोड्स कि बस पूछो मत, और ऊपर से स्टीप चढ़ाई। ट्रस्ट मी, फैमिली के साथ तो ये जगह बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तो हम आधे रास्ते से ही वापस निकल आते हैं। पता नहीं अगर सर्दियों में बीच रास्ते में यहाँ स्नो गिर जाए तो कोई कैसे ही सेठन से नीचे आता होगा। खैर हम दिल्ली निकलने लगते हैं, तो एक बार गूगल पे वेदर दोबारा चेक करते हैं और देखते हैं कि 4 फेब को 80% स्नोफॉल लिखी हुई थी, यानी कि नेक्स्ट डे। बहुत कंफ्यूज हुए कि रुके या नहीं रुके, क्योंकि स्नोफॉल से एक्चुअली दिल नहीं भरा था अभी। कभी रुके कभी चले, और फाइनली बहुत सोचने के बाद दिल्ली के लिए चली पड़े। यार मनाली के पहाड़ ना नॉर्मल पहाड़ नहीं है। एक टाइम के बाद ये ऊंचाई आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक लगने लगती है। हालांकि पूरे देश की तरह मेरा भी ये फेवरेट हिल स्टेशन या डेस्टिनेशन है, पर मुझे हर बार जाकर ऐसा लगता है कि हिमालयाज में इतना डीप आना और वहाँ लंबे टाइम तक रहना मुझे पर्सनली या मेरी फैमिली को थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक जरूर लगता है, जैसे बस इन ऊंची ऊंची चोटियों के बीच में फंस गए हो। खैर हम जब हाफ वे में पहुंचते हैं तो स्नोफॉल के चांसेस 90% हो जाते हैं कल के, और जब घर पहुंचते हैं तो 100%। अब तो मन में ये चल रहा था कि गूगल वेदर किसी तरह से गलत साबित हो जाए, पर नहीं,
हमारा वापस आने का फैसला गलत और गूगल वेदर प्रिडिक्शन सही साबित हुआ। जिस होटल की बालकनी पे खड़े होकर जहां हम सिर्फ 1 घंटे की स्नोफॉल हो जाए ऐसा वेट करते रहे, उसी होटल वाले को वीडियो कॉल मिलाकर 4 फरवरी की नाइट को पूछा तो 5 फुट तक बर्फ गिर चुकी थी। और 4 फेब के बाद तो स्नोफॉल जैसे रुकी ही नहीं, जैसे भगवान ने टूटी खोल दी उस स्नोफॉल की। और मार्च तक लगातार हर एक दिन छोड़ के स्नोफॉल होती ही रही। खैर बहुत मूड खराब हुआ पर एंड में इस चीज को भूलना ही था। ये था मेरा मनाली का बैक टू बैक सेकंड ट्रिप का एक्सपीरियंस। पर मनाली यार ऐसा हिल स्टेशन है ना कि एक बार या 2 बार या 10 बार हो आओ पर मन नहीं भरता। तो इस बार 2026 में हमारा दोबारा प्लान बन रहा है स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने का, वो भी सेम जगह मनाली में ही। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली बार कुछ नए और एक्सपीरियंसेस के साथ, कुछ नए और प्लेसेस के साथ। अलविदा।